गुड़ागोरजी संयुक्त किसान मोर्चा बालाजी स्टैंड पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना 10वें दिन भी चालू रहा। धरने पर बैठे किसानों ने आगामी 4 दिनों का कैलेंडर जारी किया है। 16 फरवरी को किसान मसीहा चौधरी सर छोटू राम का जन्मदिन किसान एकता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया तथा जिला स्तर पर किसानों की 2 मार्च को प्रस्तावित महापंचायत के लिए समिति की बैठक में भाग लेंगे तथा 17 फरवरी को पूर्व सांसद स्वर्गीय शिवनाथ सिंह गिल की चौधरी पुण्यतिथि पर आयोजित किसान सम्मेलन में गुड़ागोरजी में पहुंचने का निश्चय लिया। 18 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर किसान मोर्चा के आह्वान पर झुंझुनू में रेल रोकने का कार्यक्रम तय हुआ है। इसके साथ ही 19 फरवरी को बिजली की दरें कम करने, किसानों को VCR के नाम पर लूट बंद करवाने, 300 यूनिट तक विद्युत शुल्क मुफ्त करने जैसी विभिन्न मांगों के लिए बड़ा गांव सहायक अभियंता विद्युत कार्यालय का घेराव करने का निर्णय किया। कार्यक्रम को लेकर धरने के अलावा अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष मेहताब खरबास व सुनील खेदर ने भाटीवाड़, छावसरी, बजावा, छऊ, खिवासर, केशरीपुरा, सीथल, बड़ा गांव, हसलसर, नाटास आदि गांवों में जनसंपर्क कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क किया। धरने को युवा नेता जिला परिषद सदस्य पंकज धनखड़, मनोज बड़जाती, फतेहपुर, जयसिंह गुर्जर, फूलचंद बुडानिया, मनोहर लाल ढाका, संजय महला सहित काफी संख्या में लोगों ने धरने में भाग लिया। गोल्डन न्यूज के लिए झुंझुनू से महबूब चौहान की रिपोर्ट। अभी बात करते हैं पंकज जी धनखड़, जो अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य है, हमारे बीच बालाजी स्टैंड पे पहुंचे हैं। केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए, उसके खिलाफ बालाजी स्टैंड पे अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। ये जो कानून है ये किसानों की मौत के वारंट है। इस कानून को लागू होने के बाद भारत में किसान है वो मजदूर बन जाएगा अपनी ज़मीन पर, और उनकी धीरे धीरे कंपनियां उनकी ज़मीन छीनेंगी। ये सारा इस कानून का सारा प्रोपगंडा है। एक भी शब्द इन तीनों कानूनों में किसान के हित में नहीं है। सारी जो भी सुविधाएं दी हैं वो कंपनियों को दी हैं, और ख़ुद प्रधानमंत्री जी ने भी अभी लोकसभा में स्वीकार किया है कि ये कानून पैरेलल कानून है। ये प्रधानमंत्री ने खुद ने माना है कि ये किसानों को सुविधा देने के लिए पैरेलल कानून खड़े किए हैं। किसान माने तो माने या नहीं माने, इसका मतलब किसान कानून के पक्ष में नहीं है। ये कानून किसान के पक्ष में नहीं है, कानून कंपनियों के पक्ष में है। पहले कानून में मंडियां समाप्त होंगी, दूसरे कानून में किसानों को एक षड्यंत्र पूर्वक, जो पूरे विश्व में पहली बार भारत में हुआ है कि आप अवैध और काला बाजारी को आपने लाइसेंस दिया है, उसको छूट दी है, जिससे गरीब आदमी, जो किसान के अलावा जो आम जनता है, वो भी इसका परिणाम भुगतेगी। उसको भी दाने दाने की वो मोहताज हो जाएगी। इसलिए पूरे देश की आम जनता है उसके सामने ये संकट आने वाला है। तीसरे कानून में आपने न्यायपालिका को दूर रख के भारत के किसानों का शोषण जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने किया, अंग्रेज़ों से पहले जो दूसरे लोग जो भारत पर राज कर रहे थे उन लोगों ने किया, उसी स्थिति में आपने वापस भारतीय किसान को, भारत की जनता को लाने का जो षड्यंत्र किया है, इसका किसान विरोध करते हैं। किसान भाव मांग रहा, आप उसको भाव नहीं दे रहे। आज MSP बाजरे की 2250 रुपये के करीब MSP है। यहाँ किसान का बाजरा 1200 रुपये से नीचे खरीदा जा रहा है। अगर किसान ये कह रहा है कि MSP को गारंटी कानून बनाओ, जबकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपने पूरे देश में घूम घूम के कहा था कि हम MSP को गारंटी कानून बनाएंगे। तो अगर गारंटी कानून होता तो आज किसान का बाजरा 1250 में खरीदा जाता। आप 6000 रुपये का लालच देके किसान को सालाना, और आप किसान को लाखों रुपए के नुकसान के तले दे रहे हो। ये चीज़ अब किसान समझ चुका है। ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, किसी क्षेत्र विशेष का, किसी जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, भारत की जनता का आंदोलन है। प्रधानमंत्री को झुकना होगा, मांगे माननी पड़ेगी, वरना देश में इससे भी बड़ा आंदोलन की तैयारी हो रही है।